बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, क्या अडयाला जेल में होने वाली बड़ी मुलाकात के बाद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से माफ़ी मांग ली गई है। इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए अडयाला से पाकिस्तानी कौम के नाम क्या पैगाम भेजा है और बदलती हुई सियासी, अदालती, कानूनी सूरत हाल में खुफिया इदारे की खुफिया रिपोर्ट ने किस तरह से अहम तरीन किरदार अदा किया है, तफसीलात रखते हैं जनाब आपके सामने। और मामले का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि इमरान खान अपने एक्स अकाउंट से हमूदुर्रहमान कमीशन से मुतल्लिक होने वाली ट्वीट पर FIA की तफ्तीश में शामिल तफ्तीश हो गए हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। इमरान खान किसी माहिर कानूनदान की तरह बिहेव कर रहे हैं और अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन को, तमाम तर माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को चारों शाने चित किए हुए हैं। इससे पहले 2 मरतबा FIA की टीम अडयाला पहुंची थी, लेकिन इमरान खान ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया था और किसी माहिर कानूनदान की तरह FIA टीम को कहा था कि वो अपने वकला की गैर मौजूदगी में किसी सूरत किसी किस्म का कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। आज ज़राए का यह दावा है कि इस पोस्ट के मामले पर इमरान खान हो गए हैं जनाब शामिल तफ्तीश और अपने वकला उनके जो थे चौधरी ज़हीर अब्बास और इंतज़ार पंजोथा, जो कि डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ। तमाम तर जो उनके खिलाफ जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ हुई, इक़दाम उठाए गए गैर आइनी और गैर कानूनी इमरान खान की वकला टीम के साथ, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। FIA की तहकीकाती जो है वो वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA की टीम इमरान खान से मुलाकात के लिए बनीगाला पहुंची और ज़राए का ये दावा है कि FIA की टीम ने इमरान खान को उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट दिखाई, जो उन्होंने हमूदुर्रहमान कमीशन से मुतल्लिक एक वीडियो ट्वीट की थी, पोस्ट की थी, जिसमें कंपैरेटिव एनालिसिस भी था पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के साथ। 1971 में उस वक्त की फ़ौजी क़यादत किस तरह से सियासत के अंदर मुलविस थी और आज पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तफ्तीशी टीम ज़राए का दावा, जिसमें एक एडिशनल डायरेक्टर थे, एक सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने जनाब पोस्ट दिखाई इमरान खान को, इमरान खान से तफ्तीश की और 2 मरतबा पहले भी टीम आई, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था। मामलात की तफसीलात में जाने से पहले कि होने क्या जा रहा है, पहले कप्तान ने जो है वो क्या गुफ्तगू की, कप्तान का मौक़िफ़ क्या था, सोशल मीडिया टीम के ज़रिए फिर ये मौक़िफ़ पाकिस्तानी कौम तक कैसे पहुँचा, ज़राए का इस हवाले से क्या दावा है, वो तमाम तर तफसीलात रखते हैं जनाब आपके सामने। FIA के तफ्तीशकारों की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात और इस मुलाकात के दौरान इमरान खान के एक्स अकाउंट से पोस्ट की जाने वाली हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मुश्तमिल वीडियो के हवाले से सवाल और जवाब। इमरान खान ने क्या कहा जनाब, गौर से सुनिए। सोने के जो है वो सोने में तोलने के लायक इमरान खान के ये अल्फाज। इमरान खान ने कहा, किसी भी मामले पर तफ्तीश से पहले FIA मेरे खिलाफ साइफर जैसा बेबुनियाद मुकदमा बनाने पर मुझसे माफ़ी मांगे। इमरान खान ने यह पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिया। डेफिनेटली FIA की क्या मजाल के इस तरह से वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ केस बनाए। जी हाँ, इंतहाई एहतियात के साथ हम ये बात कर रहे हैं, कन्फर्मेशन के साथ। पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात का अंदाज़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर चुकी, सियासी जमातें ये बात जानती हैं, कहती हैं और चाहे खुलकर बात ना भी करें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफर का मुकदमा किसने बनाया। जी हाँ, मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाया। FIA ने उन्हीं के कहने के ऊपर ये तमाम तर कार्रवाई की, लेकिन वो कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। एक बार फिर इसी तरह हुआ, इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केस साबित हुआ झूठा मुकम्मल तौर पर। काफ़ी अरसे तक, तकरीबन 1 साल के आसपास इस मामले को लटकाया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस मामले को लटकाते रहे, लेकिन बिलाखिर जब फैसला आया तो इमरान खान इस केस के अंदर, शाह महमूद कुरैशी इस केस के अंदर बाइज़्ज़त बरी हो गए और इमरान खान ने उसी जानिब इशारा किया जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कहा उन्होंने बिलवास्ता तौर पर कि जनाब साइफर जैसा बेबुनियाद और झूठा मुकदमा बनाने पर पहले मुझसे माफ़ी मांगे, बाकी तफ्तीश तो बाद में होगी ना। अच्छा, साइफर के बाद बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए अमरीकियों को एहतजाजी मुरासला भिजवाया और हक़ाइक़ अपनी कौम के सामने रखे।
इमरान खान ने कहा, अपनी कौम के लिए मेरा पैगाम वाज़ेह था कि हम एक खुद मुख्तार और गैरतमंद कौम हैं जो अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हरगिज़ कबूल नहीं करती। इमरान खान ने कहा, साइफर दर हकीकत जनरल बाजवा को भेजा गया ताकि वो इस साइफर के मुताबिक मेरी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को ख़त्म कर सके। इंतहाई अहम तरीन बयान, वही बयान जो इमरान खान साइफर केस में तफ्तीश के दौरान मुकदमा जब आगे बढ़ रहा था तो उस दौरान भी उनका यही मौक़िफ़ था और ये मौक़िफ़ हक सच साबित हुआ और इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हुए। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तानी कौम के नाम यही पैगाम भेजा। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए चोरों से साजबाज की और उन्हें कौम पर मुसल्लत किया गया। जी हाँ, मैंडेट चोर, हर किस्म के चोर इस वक्त बैठे हुए हैं। किसने मुसल्लत किया, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। इमरान खान ने नाम भी ले डाला और ये PDM-1 की हुकूमत का इमरान खान जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त मुसल्लत किया। आगे चलकर इस हुकूमत के मुतल्लिक भी इमरान खान ने बात की, वो भी आपको बताते हैं। इमरान खान ने कहा, जो कि कहा जा रहा था ना चंद दिन से, एक झूठा बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा था, जिसमें कुछ मतनाज़ा किस्म के बयान उस वक्त बैरिस्टर गौहर रऊफ़ हसन और उमर अयूब साहब की जानिब से भी आए थे, लेकिन फिर शायद उन्होंने रीविज़िट किया अपने उन बयानात को और फिर इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ डट कर खड़े हो गए। डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम का भी, सोशल मीडिया का भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का भी प्रेशर था। इमरान खान ने कहा, मैं अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर की जाने वाली पोस्ट की ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ ताकि मैं जेल में होने, उन्होंने कहा कि ताहम मैं जेल में होने के बायस अपलोडिंग से पहले वीडियो नहीं देख सका और आज मुझे वीडियो दिखाई गई जो हमीदुर रहमान कमीशन के मंदरजात पर मुश्तमिल है। आगे चलकर इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर अपलोडिंग से कबल मुझे वीडियो दिखा दी जाती तो पैगाम को मज़ीद मुअस्सर करने के लिए इसमें चंद मामूली तब्दीलियाँ करता है। यार इमरान खान ने ये नहीं कहा कि ये मंदरजात गलत थे, ये वीडियो गलत थी, इसमें कुछ गलत पैगाम गया। इमरान खान ने कहा, मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ, लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखी, देखता तो मैं इसमें कुछ तब्दीलियाँ करवाता और वो तब्दीलियाँ क्या होती, पैगाम को मज़ीद मुअस्सर करने के लिए इसमें मामूली तब्दीलियाँ कराता। ज़बरदस्त इमरान खान का ये बयान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये साफ़ पैगाम। इमरान खान ने कहा, अगर अपलोडिंग से मुझे पहले वीडियो दिखाते तो मैं इसको मज़ीद मुअस्सर ही बनाता, मैं इसे रोकता ना। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हमारी कौमी तारीख़ के अलमनाक हादसे के असबाब, वजूहात और किरदारों का अहाता करती है। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के दो बुनियादी अहदाफ थे, जिनमें एक साने के ज़िम्मेदारों का तयन जबकि दूसरा गलतियों की निशानदेही था। इमरान खान ने कहा, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के पैराए में जनरल ज़िया खान पर जितनी तनकीद की जाती है वो उनकी सियासी फ़ैसला साजी पर की जाती है। इंतहाई अहम नुक्ता, मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात जनरल याकूब और एडमिरल एहसन ने जनरल ज़िया खान को मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन से मना किया, जिस पर उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। दस्तूर फ़ौज को सियासत से मुकम्मल तौर पर अलग थलग रहने का पाबंद बनाता है ताकि तनकीद से महफूज रहकर अपने पेशा वाराना फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। इंतहाई अहम नुक्ता इमरान खान का। उन्होंने कहा, जनाब के हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि जनरल ज़िया खान पूरी तरह सियासी फ़ैसला साजी के मुर्तकिब थे। सियासी फ़ैसलों पर पूरी दुनिया में तनकीद की जाती है और जमहूरियत सियासी फ़ैसलों पर तनकीद की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। जनाब, अगर आप सियासत करेंगे तो सियासी फ़ैसलों के ऊपर तनकीद तो होगी। और यहाँ इमरान खान ने कोई ये ज़िक्र नहीं किया कि फ़ौज जो है वो उसके ऊपर तनकीद। इमरान खान ने कहा, जो भी सियासी फ़ैसले करेगा, अगर फ़ौज करेगी, अगर सियासतदान करेंगे, फ़ौजी सियासतदान बन जाएंगे, आर्मी चीफ सियासतदान का किरदार अदा करेंगे, तो सियासी तनकीद तो होगी। यही पूरी दुनिया का दस्तूर है। इमरान खान ने कहा, फ़ौज का सरबराह किसी इंतखाब या रेफरेंडम के ज़रिए मसनद नहीं पाता, यानी उसे उस तरह से नहीं लाया जाता, चुनाचा उसका खुद को और इदारे को सियासत और सियासी फ़ैसलों से अलग रखना ही फ़ौज के मफाद में होता है और आइन भी इसी का हुक्म देता है। इंतहाई मजे हुए कानूनी माहिर की तरह इमरान खान ने अपना बयान पाकिस्तानी कौम के नाम भिजवाया, जो उन्होंने FIA को भी बयान रिकॉर्ड करवाया। इमरान खान ने कहा, फ़ौज का सरबराह जब सियासत में मुलव्वस होता या सियासी फ़ैसले करता है तो अपने मनसब से अलग होकर सियासी दायरे में कदम रखता है। इंतखाबात के बाद फैसला कुन बरतरी और अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल न करना और मुल्क को अलमनाक हादसे की भीड़ चढ़ने देना जनरल ज़िया खान के फैसले थे। जी हाँ,
आप इनका कंपैरेटिव एनालिसिस आज के साथ कर सकते हैं। इमरान खान ने तो उस दौर का जिक्र किया, आप आज के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा अवामी मैंडेट का एहतराम ना करने पर उस वक्त हालात तेज़ी से दाखिली इंतशार और बिगाड़ की जानिब गए और मुल्क दो लख्त हुआ। यहिया खान के सियासी फैसलों में हिस्सा लेने के इसी शौक के कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। इमरान खान ने कहा सियासी फैसले करने और पूरी तरह सियासत में मुलव्वस होने के बाद जनरल यहिया खान के लिए फौज के पीछे छुपना मुमकिन नहीं था। आप समझ रहे हैं ना इमरान खान क्या बात कर रहे हैं। चुनांचे महमूदुर रहमान कमीशन और तारीख दोनों ने उसके किरदार पर अपनी तनकीदी राय दी। इमरान खान ने कहा 70 के वाक़यात और आज के हालात के माबैन गैर मामूली मुमासलत पर जी शऊर पाकिस्तानियों के लिए ये तशवीश की बहुत बड़ी वजह है कि एक गैर मामूली मुमासलत है। 1971, 70 और आज के हालात में 70 में मुल्क 2 लाख हुआ, आज हमारी मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है, जबकि इसमें बेहतरी के इम्कानात कम से कम होते चले जा रहे हैं। SIFC के ज़रिए मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई। मुल्क की सबसे बड़ी और अवामी मैंडेट की हामिल जमात को लाकानूनियत से कुचलने की कोशिश करके मईशत में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। वाज़ेह पैगाम इमरान खान का। FIA सुराग लगाए कि अजहर मशवानी के भाइयों को किसने किस जुर्म में अगवा किया। सोशल मीडिया वर्कर्स हमारे हीरो और कौम का असासा हैं, उनकी और उनके अहले खाना की हरासगी का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्की मईशत की बेहतरी के इम्कानात तभी पैदा होंगे जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाएगा और फैसला साजी अवामी मैंडेट के हामिल जमहूरी नुमाइंदों को सौंपी जाएगी। जी जनाब, अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि इमरान खान ने किसी माहिर कानूनदान की तरह किस तरह से अपना मौक़िफ़ न सिर्फ IMF के सामने रखा, और आप ये भूल जाएंगे जनाब कि इमरान खान 10 माह से जेल में कैद हैं। आपको वाज़ह तौर पर यह बात नज़र आएगी कि किस तरह से इमरान खान जनाब इतनी मजबूत दलील के साथ एक एक बात कर रहे हैं, जैसे कोई चोटी का कानूनदान, जैसे किसी माहिर वकील ने ये तमाम तर जो दलाइल हैं वो तैयार किए हों। इसमें अहम तरीन मुतालबा सबसे पहले तो इमरान खान ने FIA टीम से माफ़ी का किया, बिल वास्ता तौर पर यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से किया कि वो जनाब पहले तो बेबुनियाद और झूठा मुकदमा बनाने पर माफ़ी मांगे, और फिर उन्होंने आईने पाकिस्तान की बात की जनाब के आईने पाकिस्तान फ़ौज को कहता है कि आप मुकम्मल तौर पर जो है वो सियासत से अलग रहें। फिर उन्होंने सैफर का कहा कि किस तरह से असल में किसको भेजा गया, हुआ क्या, और फिर इमरान खान ने जो वीडियो उनके एक्स अकाउंट से ट्वीट की उसकी मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ मज़ीद बेहतरी करा देता, मज़ीद मौसर बना देता इसको, यानी उनके ख्याल में अभी भी ये मौसर पैगाम नहीं था। अभी आप इसके ऊपर कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मज़ीद मौसर मैं बना देता। और फिर अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो जनाब डट कर खड़ी हो चुकी है एक बार फिर हमें अपने अवामी दलेर रहनुमा इमरान खान के साथ। और इमरान खान ने तो कह दिया बिलवास्ता तौर पर इसकी तफ्तीश तो जनाब फ़िलहाल आप छोड़े ना, पहले जनाब जो मेरे ऊपर आपने जो झूठा मुकदमा बनाया ना, पहले तो आप उसका जवाब दें। अच्छा, इसी दौरान कुछ और बड़ी खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम हुकूमत जारी रख रही है। करते थे ना तनकीद, उस वक्त जारी रखना पड़ा, प्रोग्राम ही ऐसा है। उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया इमरान खान को मौत की कोठड़ी में रखा गया है। हुकूमती दावों की उन्होंने तरदीद की, असम्बली में उन्होंने इज़हार ख्याल किया और FIA में तलब किए जाने पर उन्होंने कहा कि बताया जाए कि रियासत कौन है, FIA रियासत है या ये ऐवान है। फिर जनाब हुआ कुछ यूँ कि बात जब हुई रऊफ़ हसन साहब तक जब बात पहुंची तो उन्होंने भी कहा कि जजेस ने सियासी कमेंट दिए हैं, उन्हें चाहिए कानून के तकाज़े पूरे करें, कानून के तकाज़े पूरे करते हुए नैब वाला जो केसेस है उसे जनाब आगे बढ़ाएं। पेशावर में फिर उसी किस्म की हरकत, नामालूम अफराद का तशद्दुद, PTI के रहनुमा ज़ख्मी, अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया। PK 73 से साबिक उम्मीदवार अली ज़ुमान एडवोकेट हैं और उनकी अयादत के लिए फिर अली अमीन गंडापुर भी पहुँचे इस अस्पताल। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी हमेशा से जो धोखा करती है पाकिस्तानी अवाम के साथ, मीडिया के साथ, तमाम तर इदारों के साथ, दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। जरदारी साहब किस तरह से बाहर चले गए, फिर गिलानी साहब ने उनकी गैर मौजूदगी में किस तरह से आर्डीनेंस जारी कर दिया,
अब पंजाब असम्बली के अंदर जो मतनाज़ा कानून बना मीडिया के ख़िलाफ़, उसके ऊपर गवर्नर साहब मुलाकातें करते रहे मीडिया से कि नहीं जनाब हम तो आपके साथ हैं। फिर वो छुट्टी पर चले गए और अब कायम मकाम गवर्नर, जिनका नाम मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान है, जो कि शहबाज शरीफ के साथ डिग्गी में छुप कर मुलाकातें, डिग्गी के अंदर छुप कर जो मुलाकातें किया करते थे, किससे आपको पता है और किसके बंदे हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, इस बात का आपको अंदाज़ा है। उन्होंने जनाब दस्तखत कर दिए हैं और हित की इज़्ज़त बिल कानून बन चुका है पंजाब असम्बली के अंदर। और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गवर्नर को मनसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत कराए गए और पीपल्स पार्टी ने सहाफ़ियों के साथ धोखा किया। हमेशा से ये इनकी तारीख रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक रिपोर्ट जाते जाते जो मैंने आपको कहा था कि खुफिया इदारे की रिपोर्ट ने भी इस अमर की तस्दीक कर दी है कि जनाब क्योंकि तमाम तर जजेस, तमाम तर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बड़ी तादाद में इस वक्त डट कर खड़े हैं आइन और कानून के साथ। इमरान खान ने भी इसीलिए ये साइफ़र के हवाले से दोबारा कौम के नाम पैगाम भेजा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि जजेस आइन और कानून के तहत फैसले करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।